इन दिनों हम लॉकडाउन की वजह से घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मेरा प्रयास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही समझा दिया जाए ताकि आपको बाद में कम किसी और सोर्स से इसको ज्ञान लेने की ज़रूरत पड़े। तो लीजिए, हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप और फंडामेंटल से आधारभूत चल रहा है अभी। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा साझेदारी क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एलएलपी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, राइट्स और ड्यूटीज़ क्या है पार्टनर्स के, ये सारा हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा। अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल की तरफ चल रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन बच्चों ने पीछे के वीडियोस नहीं देखे, खासकर पार्टनरशिप के, क्योंकि जब पार्टनरशिप करें तो इससे पहले 2 वीडियो बन चुके हैं, उन्हें जरूर देखिएगा। लीजिए करते हैं स्टार्ट। +1 से एक बार रिकैप करें जो +1 में हमने किया था। +1 में हमने किया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। याद आया कि नहीं? थोड़ा दिमाग पे जोर दो, कई दिन हो गए ना छुट्टी करते हुए। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो था, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस आपने +1 में सीखा था। यह हमें बनाना नहीं सिखा रहा, पर यह कोशिश कर रहा हूं कि वहां पर जो था वो एक बार रिकैप हो जाए। रिकैप इसलिए हो जाए कि वहीं से हमारी जर्नी शुरू होती है। हाँ, लीजिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट दिख गया होगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते थे। ये +1 का रिवाइज करवा रहा हूं, इसलिए ये मत कहना कि सर यहां पर ये भी कराओ। हालांकि मैं बाद में +1 के लेक्चर्स भी बनाऊंगा, लेकिन ये तो लेक्चर बहुत लेट आएगा, तब तक आप बहुत लेट हो चुके होंगे, क्योंकि ये तो +1 के हिसाब से चलेगा। पर फिलहाल आपको ऐसे करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखते थे, फिर परचेजेस, परचेजेस में से लेस परचेजेस रिटर्न, इधर वेजेस, और मैंने एक वर्ड लिखा है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब वेजेस वैसे लिख दिया, नहीं तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां लिखने हैं। हाँ, ये याद करा देता हूं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। बेटे, जो खर्चे एक्सपेंसेस होने चाहिए माल से संबंधित, जो खर्चे कच्चे माल को लाने यानी खरीदने से शुरू करो, खरीदने, लाने और बनाने। फिर से बोलो, कच्चे माल को खरीदने, लाने और बनाने, यहां तक से संबंधित हो, सीधे संपर्क में हो, उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। फिर इनडायरेक्ट कौन से हो गए? माल बनने के बाद बाकी जो खर्चे किए जाते हैं, जैसे कि उस माल को जब तक बिकता नहीं है उसको किसी स्टोर में तो रखना पड़ेगा, तो उसके लिए। और जब माल बेचते हो तो कई बार सेल्समैन को सेल्समैन कह रहा हूं, जो ग्राहक है, कस्टमर है, उसको कई सुविधाएं देनी पड़ती हैं। जैसे कि कई बार आप रिफ्रेशमेंट भी देते हो, चाय पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, है ना। इसके अलावा भी कई बार आफ्टर सेल सर्विस देते हो कि जी ये चीज़ ले जाओ, 3 साल तक हमारी गारंटी है, अगर ख़राब होगी तो आप फ़ोन करना, हमारा मैकेनिक आपके यहाँ ठीक करके आएगा। तो भाई मैकेनिक तो फ्री में नहीं जाएगा ना, उसको तो पैसे दोगे। वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फिर समझे? कच्चे माल को खरीदने, लाने, बनाने तक के डायरेक्ट है और उसके बाद के सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ओके, ये बहुत जरूरी है समझना। इसी तरह डायरेक्ट इनकम की बात करें तो जिस चीज का व्यवसाय करते हो उससे जो डायरेक्ट आती है उसे तो डायरेक्ट कहते हैं, सेल करने से या सर्विस करने से, ठीक है ना। लेकिन बाकी इनडायरेक्ट होते हैं, जैसे कि डिस्काउंट आ गया, जैसे कि कहीं से रेंट आ गया, ये इनडायरेक्ट इनकम होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब करते हैं आगे। तो बेटे मैंने क्या किया, मैंने कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो घटा दिए, और जब इधर का जोड़ ज्यादा हो उसमें से ये घटाया तो प्रॉफिट आ गया। इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको सकल लाभ कहते हैं। मैं पता क्या कहता, मोटा मोटा लाभ।
ये मोटा मोटा क्यों कहता हूँ, जैसे छन्नी नहीं होती, पहले मोटी छन्नी से छाना, फिर पतली छन्नी से छाना, तो एक मोटी मोटी छन्नी है। ये मोटी मोटी क्यों है भाई? भाई माल बेचा है और क्लोजिंग स्टॉक है, इन दोनों को इकट्ठा किया, उसमें से शुरू का ओपनिंग स्टॉक घटा दिया, माल की खरीद घटा दी और कुछ डायरेक्ट खर्चे घटा दिए, सारे थोड़ा घटा दिए, तो मोटा मोटा ही लाभ तो हुआ। अब बिल्कुल बारीक लाभ तो पता क्या होता है? अगर आपके यहाँ चूहों ने कुछ बोरियां कुतर दी, कुछ अनाज खा गए, वो भी तो लॉस है। आप दुकान पे बैठे हो, कुछ लोग दान दक्षिणा मांगने आ गए, वो भी तो लॉस है, आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो वो तो नहीं घटे। फिर टेलीफोन का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, फिर रेंट, फिर सैलरी, ये सारे खर्चे भी तो है। इसलिए इसे मोटा मोटा लाभ कहता हूँ। ठीक है, तो चले आगे। ग्रॉस प्रॉफिट को यहां ले लेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ये जो सीडी है ये बीडी हो जाएगा, वहां क्लोजिंग हो जाएगा, कैरी डाउन और ये ब्रॉट डाउन। फिर उसके बाद कोई और इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम मिली हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड, या मैंने लिख दिया बाय इनडायरेक्ट इनकम्स रिसीव्ड। मैंने इंटरेस्ट वैसे ही लिख दिया, नहीं तो मैं सीधा ही लिख सकता था आपको इनडायरेक्ट इनकम्स रिसीव्ड याद कराने के लिए कि कोई भी इनडायरेक्ट इनकम मिली हो वो यहां आएगी। ओके, और फिर इसमें खर्चे घटेंगे बाकी, जैसे सैलरी टू एम्प्लॉइज, जो आपके कर्मचारियों को तनख्वाह देनी है, किराया देना है, अगर देना है तो डेप्रीशिएशन, अगर आपने कोई डेप्रीशिएशन एसेट्स पे डेप्रीशिएशन लगाया तो डिस्काउंट है कोई। फिर मैंने वही बात कर दी लास्ट में, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कि कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं शुरू में ही लिख सकता था पर थोड़ा बहुत समझा दिया और थोड़ा फिर बाद में इससे काम चला लिया। ठीक है बच्चों, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ऐसे करके यदि ये साइड ज्यादा है ये साइड कम है, यानी खर्चे कम है इनकम ज्यादा है, तो इनकम में से खर्चे घटाएंगे तो जो बचेगा, याद करो क्या लिखते थे, प्रॉफिट, पर वहां पे लिखते थे ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो भी प्रॉफिट आता था वो मालिक को चला जाता था। और बाय द लॉस होता, ये साइड ज्यादा होती और ये कम होती, तो क्या करते भाई, प्रॉफिट में से सॉरी एक्सपेंसेस में से जब ये घटाते आपके इनकम, तो आपका लॉस बचता, तो लॉस भी कैपिटल में से लेस होता, प्रॉफिट ऐड होता है, लॉस लेस होता। लेकिन यहां पर क्योंकि हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप, है ना, अब पार्टनरशिप के अंदर क्या है कि पार्टनरशिप में कुछ और भी करना पड़ेगा। वो क्या है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो सुन के भी काम चला सकते हैं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपके लिए नया शब्द है, एप्रोप्रिएशन। अब ये बार बार आएगा, अगर अभी याद भी नहीं होता तो याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में अपने आप हो जाएगा। तो मान लो मैंने कहा ये नेट प्रॉफिट मेरा 1 लाख रुपया है, ठीक है, 1 लाख। अब देखिए क्या करते हैं, इस 1 लाख प्रॉफिट को एक नया अकाउंट बनेगा। आपका काम यहां से शुरू होता है बेटे, यहां से आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, लाभ हानि विनियोजन खाता, विनियोजन उसका बंटवारा। ये विनियोजन क्या होता है, आपके पापा अगर सैलरीड पर्सन है तो तनख्वाह लेके आते हैं, बिजनेसमैन है तो वैसे पैसे लेके आते हैं, फिर वो पैसा जो लाते हैं उस पैसे को घर में क्या करते हैं, बांट देते हैं, है ना भाई, कुछ तो खर्चे देने पड़ते होते दीदी, फिर करते हैं जब बच गई ना उस सेविंग का क्या करते हैं, अरे ऐसा करो कुछ फिक्स डिपॉजिट करवा दो, और अरे भाई कुछ जर्नलिज्म में रख दो, और कुछ बच्चे की शादी के लिए रख दो, और बच्चे की पढ़ाई के लिए रख दो, तो उस पैसे के टुकड़े कर देते हैं। यही तो एप्रोप्रिएशन है। ये और ये P&L है, ये P&L एप्रोप्रिएशन है। ये क्या फर्क है, ये अकाउंट, दिस अकाउंट, ये तो आपको शो करेगा बिजनेस के अंदर क्या आया, नेट प्रॉफिट आया या नेट लॉस आया, ठीक है, ये तो बताएगा आपको प्रॉफिट या लॉस, वो जैसे प्लस में करते हैं बस। लेकिन ये क्या है एप्रोप्रिएशन, इस 1 लाख रुपए को बांटेंगे कैसे। आपको जी बांटने की समस्या कहां से आ गई, ये कौन सी मुसीबत आ गई बांटने की, बिल्कुल अगर आप अकेले हो, अकेले, ठीक है, मानता हूं मैं आप अकेले हो, कोई है ही नहीं साथ में, फिर आप क्या करते हैं, 1 लाख घर में लाके उसमें से कहते हो 50,000 तो मेरी सैलरी, क्योंकि मैं रोज काम करता था, ओके,
10,000 मेरा कमीशन, ठीक है, 10,000 मेरे किसी और चीज के, ओके, और बाकी मेरी इनकम प्रॉफिट। कौन मना करता है? फिर आप क्वेश्चन करते हैं, नो नो नो, 50 सैलरी ज्यादा लग रही है, 30,000 मेरी सैलरी, 30,000 मेरी सैलरी, ये इतना, ये इतना, ये इतना। आपको कौन रोकता है? आप कैसे बांटो, कैसे बांटो? लेकिन जब एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5 पार्टनर्स हो जाते हैं, तब तो आपको कैसे नहीं करेगा। आप कहोगे सारा मेरा या ज्यादा मेरा, दूसरा कहेगा क्यों ज्यादा मेरा, क्यों नहीं, तो हो गया ना झगड़ा। तो इसलिए यहां पर आपको जो पार्टनरशिप डीड बनाई थी, याद आया ना, साझेदारी संलेख, तो वो डीड के अनुसार इस लाभ को बांटना पड़ेगा। किसके बीच में? सभी पार्टनर्स के बीच में। कितना कितना बांटे वो डीड बताएगा। डीड बनाई क्यों है? डीड बताएगा ना कि डीड में कितना कितना किसको किसको देना है। तो इसलिए डीड यहां पर इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? क्या अब भी हम लाभ निकाल रहे हैं? नो 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 नो, लाभ नहीं निकाल, लाभ तो निकल चुका, लाभ तो निकल गया। अब क्या कर रहे हैं? अभी इस लाभ को सब पार्टनर्स के बीच में बांट रहे हैं ताकि झगड़ा ना रहे, किसी के मन में डाउट ना रहे कि मुझे कम मिल गया उसको ज्यादा मिल गया, ऐसी कोई भावना ना रहे। इसके लिए हम इसको बनाते हैं। मुझे लगता है इतने में समझ में आ गया होगा, और फिर भी नहीं आया तो अब इसको रोक के पॉज करके फिर से देखना शुरू कर दो। यही तो खूबी है इन वीडियो लेक्चर्स की। आप जितनी बार ना समझ आए फिर पढ़ो, और हो सके तो हमेशा एक एकांत में पढ़े जहां डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि इतनी देर आप जब कंसंट्रेट रहेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बेटे हम क्लासेस में जब पढ़ाते हैं, इसी को पढ़ाते पढ़ाते हमें कई दिन लग जाते हैं, पर अंत में बात तो समझने से है। वो आप एक लेक्चर में समझ लो, आप उसको 4 बार रिमाइंड करके सुनो। ठीक है, चलिए इस 1 लाख को हम यहां रखेंगे। कोई बच्चा कहेगा सर आपने इधर क्यों रखा, इधर क्यों नहीं रखा, है कि नहीं? किसी किसी के मन में तो आ रहा होगा सर आपने यहां क्यों रखा। बिल्कुल जवाब दूंगा भाई। याद करो, एक मैंने बैलेंसेस बताए थे। अब फिर वही बात आ गई ना कि आपको पिछले लेक्चर भी याद करने पड़ेंगे। कौन किसका कौन सा बैलेंस होता है, याद करो। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस और लॉसेस हैव डेबिट बैलेंस। नहीं है तो फिर भी लिख लो, और मैं कहता हूं इसको तो फ्रंट पेज पे लिख लो। सबसे फ्रंट पेज पे तो गत्ता होता है ना कॉपी का, उसमें लिख लीजिए ताकि आपको बीच में कभी भी याद आए तो फ्रंट पेज निकाला पता चले। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैव डेबिट बैलेंस, एंड लायबिलिटीज कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड गेन्स। लायबिलिटीज कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस, गेन्स जो भी है, सॉरी लॉस नहीं, प्रॉफिट एंड गेन्स हैव क्रेडिट बैलेंस, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लियर हुआ? लाभ का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। अभी ये लाभ है 1 लाख रुपए या हानि है? लाभ है, तो लाभ का क्रेडिट होता है, तो इसलिए लाभ खाता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस ही एप्रोप्रिएशन उसी तरह से है जैसे P&L है, फर्क है बस ये बंटवारा है, वो लाभ निकालना है, तो इसी के क्रेडिट में आएगा। बाय द वे यहां लॉस होता है इधर को, तो फिर मेरा ये इधर का आता है, फिर डेबिट आता है क्योंकि लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। समझ में आ गई बात? चले आगे, चले। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये 1 लाख बांटना है, तो आप कैसे बांटेंगे? मान लो 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, ABC, इसलिए मैंने एक कैपिटल अकाउंट में लिख दिया ABC। ये भी आपके लिए नई चीज है। पहले आप एक ही व्यक्ति का कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो ऐसे ही तो बनता था, बस सिर्फ इधर भी ये नाम रहता है, इधर भी है, फिर B बनाओगे तो इसके बाद ऐसे ही B बनाओगे, फिर C बनाओगे तो ऐसा बना सकते हो, लेकिन उसमें जगह ज्यादा गिरती है, समय ज्यादा लगता है। जितने पार्टनर अगर ऐसे बना लें कॉलम वाली, तो इसमें ABC और ABC, और ये तो पता ही आपको ये पर्टिकुलर्स का खाना है। तो हालांकि इसमें और भी खाने होते थे, वो डेट का खाना और लेजर फोलियो का खाना, है ना, वो कॉलम्स भी तो होते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा मेन मकसद तो आपको समझाना, बाकी तो ये छोटी छोटी चीजें आप करते आए हैं और ये कभी भी समझ लोगे। ठीक, इधर भी पर्टिकुलर्स रहेगा। चलिए, ये मेरा 1 लाख रुपए। फिर मेरा सवाल आया, मैं उनकी कैपिटल मान लूं, उनकी कैपिटल मान लेता हूं। चलो कैपिटल को भी रहने देते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन में ज्यादा काम हो जाएगा।
मान लेते हैं उनकी कैपिटल, जो यहाँ पर कैपिटल ऐसे लिख देता हूं कि एक की 50,000 है, एक की 30,000 है, एक की 20,000 है। 3 व्यक्ति, तीनों की कैपिटल 50,000, 30,000, 20,000 ऐसे कैपिटल है। तीनों ने कहा कैपिटल पर इंटरेस्ट लेंगे, ब्याज लेंगे। किस रेट से? 10% से। ओके, अब बताओ यदि मैं तीनों को, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने फिर वही बात है, एक मटका सा बना देता हूं और मेरे इस मटके में 1 लाख रुपया पड़ा है। ठीक है बेटा, क्या पड़ा है? 1 लाख रुपए है। अब मुझे 1 लाख बांटना है, तो मैं जब इसमें से इंटरेस्ट दूंगा, इंटरेस्ट, तो बताइए ये 1 लाख रुपया प्लस हो जाएगा या कुछ कम हो जाएगा? भाई मेरे थैले में 1 लाख रुपए पड़े, ठीक है, मैं इसमें से ब्याज दे रहा हूं, तो बताइए थैले में कुछ पैसे बढ़ेंगे या घटेंगे? ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है कि पैसा कम होगा जब बांटोगे। तो बेटे जब इसे बांटना है तो आपको फिर वही याद करना है, क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस होता है इधर, इसलिए इधर तो ये प्लस होते हैं और इधर माइनस होते हैं। कोई भी आइटम बाकी करोगे यहाँ पे ना तो वो प्लस माइनस होते हैं। तो जब इसे बांटोगे तो कैपिटल कम करनी है, कम करनी है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज इज दीज सीज, ए की पे 20 पे सी, क्योंकि इसकी कैपिटल 50,000 है और इसको 10% ब्याज देना पड़ेगा, तो कितना देना पड़ेगा एक वर्ष का? 50,000 का 10% 5,000। लो जी, इसको दे दिया 5,000। ओके, दूसरे को देंगे हम कितना भाई? 3,000 और तीसरे को देंगे 2,000। क्लियर हो गया बेटे? तो ये तीनों को मिलेगा 10,000 रुपये। तो मेरे यहां से 10,000 रुपया तो ये चला गया, है कि नहीं? 10,000 रुपये से निकल गया। फिर मैंने दूसरा पॉइंट करा कि ऐसा है भाई, मिस्टर सी वो रोज दुकान पे बैठता है, ए बी नहीं बैठते, सी बैठता है दुकान पे। और जब साल के बाद प्रॉफिट बांटने की बारी आई तो सी बोला यार मैंने सारा दिन मेहनत किया है, आप लोग तो कहीं और नौकरी करते थे, आप तो कहीं जॉब करते थे, आप कहीं और काम करते थे और मैं तो रोज इस दुकान पे बैठता था, तो मुझे भी तो अपने बच्चे पालने हैं, तो मुझे सैलरी दो ना। तो सी को सैलरी देनी है, ठीक है? तो ये मान गए, बिल्कुल ठीक है, देते हैं। तो जब सी को सैलरी देंगे तो इसी में से फिर सैलरी के नाम से पैसे निकलेंगे। किस नाम से? सैलरी के नाम से। ना भी दिखाई दे तो भी समझ लीजिए सैलरी। तो बेटा यही ये पैसे कम होंगे, क्या लिखेंगे? टू सीज सैलरी। अब मैंने सैलरी लिख के सी क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा, जब एक से ज्यादा होते तब तो ऐसे लिख के हेडिंग बना के कर देता, और जब एक ही व्यक्ति है तो सीधा टू सीज सैलरी लिख दिया मैंने, चल जाएगा ऐसे। और कितनी देनी है उसको? सपोज उसको 10,000 देनी है। ओके, कितना देना है? 10,000। ठीक है, ये हमारे 2 एग्रीमेंट पूरे हुए, जो 2 हमने आपस में सहमतियां तय करी थी उनमें से 2। तीसरी बात, अब बी आ गया। बी कहता है मैं मानता हूं मैं दुकान पे नहीं बैठता, लेकिन एक बात बताओ, आधे ग्राहक मैं भेजता हूं कि नहीं? कैसे भेजता हूं? ऐसे भेजता हूं कि वो खुद एक डॉक्टर है, मान लीजिए, सपोज मान लीजिए, और डॉक्टर के पास जो पेशेंट आते हैं उनको जो दवाई लिखता है वो कहता है कि आप फलानी दुकान से दवाई ले आना, मेरा नाम ले देना। तो बताइए बहुत सारे ग्राहक आएंगे कि नहीं उसके पास, है ना? किसी भी चीज़ का लगा लीजिए, तो वो रिकमेंड करता है लोगों को कि आप वहाँ जाके मेरा नाम लेना और आपको चीज़ सस्ती भी मिलेगी, बढ़िया मिलेगी। तो कहता मैं इतने ग्राहक भेजता हूँ तो मुझे कुछ कमीशन तो दो। तो हमने कहा ओके, आपको कमीशन दिया जाता है। तो फिर ये कम होगा बेटे। तीसरी बार किस बात से कम होगा? कमीशन से। तो मैंने कहा यहाँ पे टू बीज कमीशन, टू बीज कमीशन। और मान लो बी को कमीशन आपने देना है 2,000 रुपये। कितना कमीशन देना है? 2,000 रुपये। वो तो क्वेश्चन में लिखा होगा इतना देना है कमीशन। चलो जी 2,000 दे दिए। अगला पॉइंट आ गया, तीनों व्यक्तियों ने पैसे निकाले अपने घर के काम के लिए। क्योंकि देखिए बेटा,
बिजनेस में पैसा लगाते हैं कमाने के लिए, और बाई द वे घर में ज़रूरत पड़ जाए तो भाई लेके भी जाएंगे बिजनेस से। और ये तो है नहीं कि 1 साल तक इंतजार करेंगे, बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो बीच में निकाल लेंगे। तो क्या हुआ, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और तीनों ने ड्राइंग्स कर ली, अपने अपने घर पैसे ले गए। मान लेता हूँ एक 10,000 ले गया, दूसरा भी 10 ले गया, तीसरा 5 ले गया, ठीक है, ओके, ले गए। कितने कितने, 10,000 10,000 एंड 5,000 अपने घर ले गए। अब ऐसा होता है कि कई बार जैसे एक ने 10,000 निकाले, फिर दूसरे ने 10,000 निकाले, तीसरा सोचे ये तो अच्छे हैं दोनों 10-10 लेके, मैं भी लेके जाता हूँ, और वो भी धक्के से 10 ले जाए, जबकि उसको 10 की जरूरत नहीं है। ए और बी को थी लेकिन सी को नहीं थी, पर सी धक्के से ले जाएगा। क्यों, कई बार वो जिद नहीं हो जाती, वो पैसे ले गया, वो लेगा, मैं भी ले जाता हूँ। क्या करेगा वो कहता है मैं इसमें से 5,000 तो मेरा काम चाहिए, ठीक है, 5,000 जो मेरे बचेंगे मैं पड़ोसी को ब्याज पे दे दूंगा, और वहां से 5,000 का ब्याज तो आएगा, कौन मुझे क्या रोकेगा, क्योंकि वो भी निकाले बैठे हैं। तो कई बार ऐसा रॉन्ग कंपटीशन हो जाता है, गलत हो जाता है ना। एक जिद्दी जिसको कहते हैं कि भाई वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा, ये गलत तरीका है। तो इसका इलाज क्या है भाई, ऐसा है उन्होंने एक नियम बना दिया, जो पैसे लेके जाएगा वो इंटरेस्ट देगा। अब देखो, जिसको जितने पैसे की जरूरत है वो उतने लेके जाएगा, है कि नहीं, उतने ही तो लेके जाएगा, और जिसको जरूरत नहीं होगी क्योंकि उसे पता है ब्याज लगता है। तो अब हम तीनों से ब्याज ले रहे हैं। अब बताइए, जब तीनों से ब्याज लेंगे तो अब की ये जो बैग है हमारा, इस थैले में मटके में पैसे आएंगे या इसमें से अब भी जाएंगे? अब की तो आएंगे, क्योंकि पार्टनर्स ब्याज देंगे, और ब्याज किसको मिलेगा, फर्म को। किसको मिलेगा, फर्म को। तो बेटे इस बार उल्टा एरो बनेगा, उल्टा एरो बना दूं मैं, ये उल्टा एरो, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा। तो जब ब्याज मिलेगा तो प्रॉफिट अप होगा या डाउन होगा, अप होगा। अप होगा तो इसको इस तरफ लिखना पड़ेगा, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है बच्चों। और यहां पर लिखेंगे एस बीस सीज। पहले ने 10,000 रुपए निकाल रखे थे, वैसे तो परसेंटेज होता है, लेकिन फिलहाल मैं उनका सीधा ही आंसर दे रहा हूं कि 1,000 1,000 और 500 रुपए उनसे ब्याज लेना है। फिर बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका थोड़ा लंबा चौड़ा एरिया है, फिलहाल नहीं। फिलहाल ये पहले से 1,000 ब्याज लेना है, दूसरे से भी 1,000 और तीसरे वाले से 500 रुपये। लो भी 1,000 रुपये ब्याज ये देगा, 1,000 रुपये ब्याज ये देगा, और 500 रुपये इंटरेस्ट ये देगा, और तीनों से 2,500 रुपये इंटरेस्ट लगेगा। बताइए जी, क्लियर है? नहीं भी समझ में आ रहा हो फिर मुझे वही समझाना पड़ेगा, तो आप इसे रोक के बैक कर सकते हैं। चलिए, बस ये थे एग्रीमेंट। और एक एग्रीमेंट और है कि जो प्रॉफिट होगा उसको तीनों बराबर बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे? इक्वल। कोई जरूरी नहीं है इक्वल, वो तो तय करने की बात है। चलो पहले क्वेश्चन इक्वल। अब देखिए बेटा, इधर जो है मुझे दिख रहा है कि इधर का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का, इसलिए मैं क्रेडिट साइड का पहले टोटल बराबर करूं, पूरा करूंगा 1,02,500 रुपए। ठीक है, कितना हो गया? 1,02,500। इस 1,02,500 को यहां लिख देंगे, 1,02,500। अच्छा, ये जो नीचे 2 लाइन लगाता है इसका पता है ना, ये कट कर देता है, इससे आगे क्वेश्चन नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब इसका टोटल यहीं तक होगा। तो 1,02,500 में से जब ये घटाएंगे तो देखिए क्या हुआ, तीनों जीरो हैं, और 500 ये हो जाएगा, उसके बाद 2 का जीरो रहेगा, और 1 और 1 2, 2 और 8 10, 80,500। 80,500 हो गया।
10 सब 10, अच्छा 1,02,500 ठीक होगा, 80,500 ठीक है। तीनों में बांटेंगे तो 80,500 बांटेंगे, $26,833। तो ये देखिए 80,500 हो गया, ये आपका प्रॉफिट बच गया। इस प्रॉफिट को तीनों में बांट देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, तीनों के कैपिटल अकाउंट बांटो, एज बीज सीज। तो 80,500 को बांटेंगे, तो बेटा तीनों में जब बांटेंगे वो भी बराबर बांटना है, तो 80,500 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 26,000 आपका 833 रुपये 33 पैसे बनता है। 26,833 रुपये 33 पैसे, 26,833 रुपये 33 पैसे, 26,833 रुपये 33 पैसे, ऐसे। ये भी गलत है, 33 का 134 होना चाहिए, क्योंकि टोटल तो पूरा होना चाहिए। फिर ऐसा करने के बजाय आजकल हम पैसे की अहमियत छोड़ चुके हैं, पैसों का आप जिक्र नहीं करते कई वर्षों से, क्योंकि 1 रुपये से नीचे का क्या जिक्र करना। तो इसलिए क्या करते हैं, इन तीनों 33 पैसे को तीनों में से हटा देते हैं। लेकिन अगर मैं तीनों में से हटाऊं बेटा, तो ये तो 1 रुपया कम हो गया तीनों का टोटल, तो कहीं ना कहीं 1 रुपया जोड़ दीजिए, वो आपकी मर्जी है, इसमें जोड़ो चाहे इसमें, कहीं एक जोड़ के टोटल उसको पूरा कर दीजिए। तो यहाँ पर कहीं पर हम मान लीजिए मैं लास्ट वाले को 4 रुपये कर देता हूँ, तो 26,833, 26,833 और 26,834 रुपये ऐसे मिलेगा तीनों। क्लियर है, समझ में आया? तो ये लाभ बढ़ गया तीनों के बीच, ऐसा करके हम इसको करते हैं। ओके, अब मैं चलता हूं इसको कैपिटल अकाउंट में कैसे डालते हैं। ठीक है बेटे, कैपिटल में ऐसे डालते हैं, सबसे पहले कैपिटल में कैपिटल आएगी, नहीं अब ऐसी बात है। आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि 3 पार्टनर हैं जिनकी पूंजी 50,000, 30,000 और 20,000। अभी शुरू में बताया, कुछ टाइम पहले बताया था कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है। बेटे ये तो याद करने पड़ेंगे, मैंने कहा था ना, ये हर बार मैं आपसे पूछूंगा और आपको एक दिन तो याद करना ही पड़ेगा। बेटर है कि जितनी जल्दी याद कर लो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा बाई बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखूंगा, बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस जो है 50,000, 30,000, 20,000, ऐसे करके। पर ये बीडी कब लिखेंगे, ये बीडी तब लिखेंगे जब उनका बिजनेस पिछले कुछ वर्षों से चलता आ रहा हो, मतलब पिछले साल से चलता आ रहा हो, चाहे पहले कई वर्षों से चल रहा पर चल रहा हो। अगर मैं मानूं नहीं उन्होंने तो बिजनेस ही इस साल स्टार्ट किया है, तो बेटे फिर बाय बैलेंस बीडी तो नहीं आ सकता, क्योंकि जब पिछले साल बिजनेस था ही नहीं तो ओपनिंग मतलब बैलेंस कहां से लाओगे। ऐसे में इसकी बजाय आपका बाई बैंक हो जाएगा, बाई बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। लेकिन दोनों में से एक होगा। फिलहाल मैं बैंक को काट रहा हूं कि इस टाइम बैंक नहीं है, मैं मान के चल रहा हूं बिजनेस पुराना है। तो ये बात कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, पेपर में वो सोचते हैं बीडी तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमेशा बीडी ही लिखना है। ना बेटा ना, अगर क्वेश्चन कहता है ए बी ने इतनी तारीख से बिजनेस स्टार्ट किया, इसी साल से करा, तो बेटा बाई बैलेंस बीडी नहीं लिख सकते, आपके मार्क कट जाएंगे। आपको लिखना पड़ेगा बाई बैंक या बाई कैश। लेकिन अगर पिछला बैलेंस है तो बाई बैलेंस बीडी, पर दोनों में से एक आएगा। मैं मिटा दूं इसको, बाई बैंक को, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा आप क्वेश्चन करते करें। क्वेश्चन में कहता है कि तीनों को ब्याज दिया,
जब तीनों को ब्याज दोगे तो तीनों की कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी? आप पार्टनर, आप अपने आप को सोचो, मैं पार्टनर और मैं आपको ब्याज देता हूं, वो भी पूंजी पर, तो आपकी तो कैपिटल बढ़ेगी ना। या तो आपको नगद दिया जाए, और पार्टनर्स को नगद नहीं दिया जाता, ना उनसे नगद लेते ना नगद देते, वो बाद में इकट्ठा जब भी उनका मन करे तब हिसाब किताब कर लेते हैं। पार्टनर्स के साथ यही खूबी है, कोई नगद नहीं, फिलहाल तो उनके खाते में प्लस माइनस। तो जब पूंजी पर ब्याज देंगे तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस बताया था हमने, क्रेडिट। तो ये क्रेडिट साइड में बढ़ती हैं और डेबिट साइड में कैपिटल घटती है, सिर्फ बीडी सीडी को छोड़कर, वो तो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं जैसे भी। चलिए, तो जब तीनों को ब्याज देंगे तो यहां पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं कैपिटल को कैप लिख रहा हूं, समझ लोगे, CAP कैप, पर कैप मत बोलना, थोड़ा टाइम बचता है, लेकिन आप कैप नहीं बोलेंगे, इसे कैपिटल ही बोलेंगे थोड़ा समय। और अगर आपको डाउट है कि मैं पेपर में कैप लिख दूंगा तो आप पूरा कैपिटल लिखो, ठीक है, ओके। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 5,000, 3,000 और 2,000, ये तीनों की कैपिटल लिख देना। फिर क्वेश्चन कहता है सी को सैलरी दो। अगर आप सी होते, अगर आपको सेल नहीं मिलती तो आपकी कैपिटल बढ़ती कि घटती, बढ़ेगी। तो इसको भी आप क्रेडिट पे लिखेंगे बाई सीज कैपिटल, और सी के खाते में लिख देंगे कितनी सैलरी है, 10,000। सी के खाते में क्या लिख देंगे, 10,000। अच्छा, बाय द वे, दो व्यक्तियों को सैलरी देनी होती तो फिर मैं सी नहीं लिखता बेटे, यहां पे मैं सिर्फ बाई, क्या सीज कैपिटल गलत लिख दिया मैंने, कैपिटल नहीं लिखना था, सीज सैलरी लिखना था, बाई सीज सैलरी, बाई सीज। अगर दो व्यक्तियों को देना होता तो मैं सीज नहीं लिखता, मैं सी को हटा देता, बाई सैलरी लिखता, और अगर ए को देनी होती तो ए के खाते में भी लिख देता और सी के कॉलम में भी लिख देता। तीनों को देनी तो तीनों के लिख देता। जैसे देखो ना, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, तो मैंने ये थोड़ा लिखा एज इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखे, वो तीनों के अकाउंट में चला गया। हाँ, जब एक ही व्यक्ति है तो सीधा सी से लिख दिया, दो में आप ऐसे पैसे टैक्स कर दीजिए कि कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे मैं भूल नहीं रहा हूँ, है ही नहीं इनका। उसके बाद अभी आपको कमीशन देना बी को, तो बताओ जब बी को कमीशन दोगे तो बी की कैपिटल प्लस होगी कि माइनस होगी, वो भी बढ़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे बाई बीज, फिर वही गलती कर रहा था, बाई बीज कमीशन, बाई बीज कमीशन। तो ए में नहीं आएगा, सी में नहीं आएगा, बी में आएगा, और बी में भी कमीशन कितना आएगा, 2,000 रुपीज। कितना, 2,000। तो जी बी का कमीशन भी हो। मैंने ये पॉइंट कर दिया, ये पॉइंट कर दिया, और फीस कमीशन इन तीनों कर दिया। इसको थोड़ी देर रोक लेता हूं। यहां पे कहता है तीनों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला है, मतलब इन तीनों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है। तो जब ड्राइंग पे इंटरेस्ट दिया है तो ड्राइंग कर तो रखी होगी। ड्राइंग लाभ हानि का हिस्सा नहीं है, याद करो, ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा नहीं है। ड्राइंग पर इंटरेस्ट, ब्याज, वो इनकम है, ना कि ड्राइंग। देखो ना, मैं तुम्हें 50,000 रुपये उधार देता हूं, या ड्राइंग करते हुए कुछ भी लगा लो, तो 50,000 प्रॉफिट है कि लॉस, कुछ नहीं। लेकिन 50,000 रुपये यदि आप ब्याज देते हो तो आपके लिए एक्सपेंसेस है, लॉस है, मेरे लिए इनकम है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बेटे ड्राइंग नहीं आएगी, ड्राइंग को यहां लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, 2 ड्राइंग्स, 2 ड्राइंग्स। मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं रही। टू ड्राइंग्स लिख दिया, और यहां पे लिख दिया उसका 10,000 था, दूसरे का भी 10,000 था, और तीसरे का 5,000 था। ड्राइंग यहां नहीं है, यही तो गलती करते हैं बच्चे। बाद में जब क्वेश्चन करते हैं, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, ड्राइंग कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना है, मैं आपको समझा रहा हूँ।
और मैंने इसको रिपीट क्यों किया, क्योंकि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते समझ में आया कि बच्चे यहाँ गलती ज़्यादा करते हैं, यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी चीज़ यहाँ लिखनी है और कौन सी नहीं लिखनी है। बेटे यहाँ ड्राइंग नहीं लिखनी, ड्राइंग पर जो ब्याज है वो लिखना है, क्योंकि ब्याज इनकम होगा। और ड्राइंग तो कैपिटल में से लेस होगा, तो देखिए इधर कैपिटल लिख दी, इधर ड्राइंग लिख दी, तो अपने आप घट जाएगा। अब बताइए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब ये तीनों देंगे तो ठीक है, बिजनेस के लिए तो बड़ा प्रॉफिट हुआ, लेकिन इन तीनों की कैपिटल घटेगी या बढ़ेगी? अगर वो नगद देते, नगद, फिर तो कुछ नहीं होता कैपिटल प्लस माइनस, लेकिन मैंने बताया ना पार्टनर्स की कैपिटल में ही एडजस्टमेंट होता है, तो फिर क्या होगा, ये उनकी कैपिटल को कम करेगा। तो यहां पर डेबिट में करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब तीनों को मैंने कहा था 1000 इसका, 1000 इसका और 500 इसका, हो गया, ठीक है, बस हो गया खत्म। और अब लास्ट में इसका टोटल करेंगे। एक रह गया पॉइंट जिसके लिए मैं रुका हुआ था, वही रह गया, ये भी पॉइंट हो गया, ये रह गया, ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू एबीसी। प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन मिलेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एबीसी। तो ये जब देंगे तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी? जब उनको प्रॉफिट मिलेगा तो नेचुरल उनकी कैपिटल बढ़ेगी। तो इधर लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ना भी दिखाई दे रहा हो तो भी मैंने कहा समझ लीजिए, आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। और तीनों में 26,833, 26,833, 26,833 और 26,834, ये तीनों में कर दिया जाए, ठीक है, क्लियर। और ऐसे करके बेटा इधर का टोटल कर लेंगे, वो टोटल करके उसी टोटल को यहां लिखेंगे और उसमें से घटाएं। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि वही करना, वो तो देखना पड़ता है कि किधर का जोड़ ज्यादा है। तो जो जोड़ किया उसको टोटल करके और उसको दूसरी तरफ, जैसे ये हो गया आपका 833, तो ये हो ही जाएगा, और ये 6 और 5 11, 3 और 5 8, 81,833, 81,833 रुपये। इसमें से ये घटा देंगे, जैसे 81 में से 10 गए तो आपके 70 71 हो जाएंगे, और एक और गए तो 70,833 रुपये। ये घटा के आपका बच जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे पता है? टू बैलेंस CD। ये है कैपिटल का बैलेंस 70,833 रुपये। ऐसे दूसरे का कर लेंगे, उसका टोटल करके उसका टोटल यहां लिखेंगे और उसमें से एक घटा के फिर जो आएगा यहां पे लिख देंगे, ठीक है बेटा। फिर तीसरे का टोटल करेंगे, टोटल यहां आएगा और यहां का जो बैलेंस बचेगा वो यहां आ जाएगा। क्लियर? मेन तो यहां पर ये समझाना था इसको कैसे लिखते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखने की है, यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर भी बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर टू सीज सैलरी, यहां पर बाई सीज सैलरी, टू बीज अकाउंट, बाई बीज अकाउंट, यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन रेंट, टू इंटरेस्ट। लेकिन एक गड़बड़ कर दी। वो क्या गड़बड़ करी? यहां पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू दिस, और यहां मैंने लिखा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये गड़बड़ करी है मैंने, चेंज करा है। ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए, वैसे तो कहानी इसकी लंबी सी है कि पहले P&L में लिखा है, जैसे पहले इससे करता हूं। P&L एप्रोप्रिएशन में क्या लिखा है? टू सीज सैलरी। तो फिर मैं अगर मैं सीज सैलरी अकाउंट बनाऊं, अगर समझ में ना भी आए तो भी कोई टेंशन ना लेना, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। P&L एप्रोप्रिएशन में लिखा है टू सीज सैलरी, तो मुझे सीज से सैलरी में लिखना पड़ेगा। जब P&L में एप्रोप्रिएशन में डेबिट में लिखा है तो यहाँ पर टू बी सी सैलरी चल रहा है क्या? हाँ, ये टू सी सैलरी तो यहाँ चल रहा है, तो आपके एप्रोप्रिएशन में डेबिट में है तो सी सैलरी में क्रेडिट में आएगा। ये डेबिट में तो क्रेडिट में आएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 10,000। यही तो रूल था।
अगर किसी खाते में डेबिट में है तो दूसरे खाते में क्रेडिट में होगा, अगर यहाँ क्रेडिट में तो यहाँ डेबिट में होगा। क्लियर है? फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार एक तो सी का कैपिटल अकाउंट ये है, फिर सी का सैलरी अकाउंट ये है, और बाय द सी को कुछ और देना हो तो उसका वो अकाउंट और होगा, जैसे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, ऐसे बने, ऐसे तो बहुत सारे खाते बन जाएंगे, फिर आदमी पजल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन सबको जो एक जगह इकट्ठे किए जा सकते हैं इनको कैपिटल में शिफ्ट करते हैं। तो इसको कैपिटल में शिफ्ट करते हैं तो पता है कैसे करते हैं, इधर बंद करके यहाँ पे जान के 10,000 लिख देते हैं और इसको लिखते हैं टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देते हैं, सीज कैपिटल अकाउंट। तो जब सीज सैलरी में टू सीज कैपिटल लिखा तो सीज कैपिटल में क्या लिखा जाएगा, बाई सीज सैलरी। अगर इसके एरो से समझ सकते हो तो समझो, ये पहले यहां आया, इसके क्रेडिट में आया, यहां से क्रेडिट में आया, और फिर यहां से डेबिट से जाके ये इसके क्रेडिट में चला गया। ये पहले वहां से आया फिर वहां से। इसी तरह बाकी पॉइंट्स भी हुए, पर ये पॉइंट डायरेक्ट हुआ है। ऐसा क्यों, जब प्रॉफिट में लिखा है ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट तो सीधा ही कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थोड़ा सा समझने में बच्चों को दिक्कत आती है, मैं मानता हूं, क्योंकि कई साल का तजुर्बा है और हर साल बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे यूँ देखने लग जाते हैं, सर ये समझ में नहीं आ रहा। तो आपके लिए ये रिक्वेस्ट है कि इसको बैक करके करें। मेरी मजबूरी है कि वीडियो में हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, ज़्यादा समय, ज़्यादा वीडियो का टाइम भी लगता है, ठीक है, बड़ी बन जाती है वीडियो। अब भी शायद कम छोटी नहीं होगी, पर चलो जो भी है, ठीक है। तो इसको आप दोबारा देख लीजिए, डायरेक्ट है, एप्रोप्रिएशन में टू कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट में बाय P&L है, ये डायरेक्ट आया है और बाकी यूं घूम के आए, एक राउंड मार के आए। ओके, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल उम्मीद करता हूं। और बने रहो, डटे रहो, काम करते रहो, और करोगे तो पा जाओगे। ठीक है बच्चों, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कि सारा दिन आपके लिए बनाता हूं, फिर उसके बाद एडिटिंग करता हूं, सिर्फ इसलिए कि जो भी बच्चा कहीं भी इसको पढ़ रहा हो वो ये कहे कि मुझे समझ में आ गया। और आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा, क्योंकि कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपसे मुझे जोड़ने में जो है ये कमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं।